Assalamualaikum students. In this lecture we will discuss second part of question number 4 of exercise 2.3. Question number 4. Find P if the roots of the equation x square plus 3x plus p minus 2 is equal to 0 differ by 2. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है कंडीशन यूज़ करते हुए। तो कंडीशन अप्लाई करने से पहले हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, दिस इज़ आवर गिवन इक्वेशन, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0. It is a quadratic equation, so comparing it with ax square plus bx plus c is equal to 0. This is standard form of quadratic equation. तो जब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से अप्लाई करेंगे, so we will get a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to p minus 2. अब इस इक्वेशन के रूट्स हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन. इस इक्वेशन के रूट्स लेट कर लिए, डेट आर अल्फ़ा एंड बीटा. सो सम ऑफ रूट्स मींस अल्फ़ा प्लस बीटा. रूट्स अल्फ़ा बीटा है तो सम का मतलब है इनको ऐड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड डेट इज़ इक्वल टू माइनस पी ओवर ए. अब b और a की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे. वैल्यू ऑफ b इज़ 3 and value of a is 1. So alpha plus beta is equal to minus as it is, and b is equal to 3 over 1. Alpha plus beta is equal to minus 3. This is first equation. And product of roots means ये roots हैं alpha beta. Product का मतलब है multiply होंगे alpha beta and that is equal to c over a. अब हम c और a की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे. Value of c is p minus 2 and value of a is 1. So alpha beta is equal to p minus 2 over 1. Alpha beta is equal to p minus 2. This is second equation. अभी तक हमने sum of roots and product of roots की वैल्यूज़ फाइंड की हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन भी गिवन है. तो कंडीशन क्या है? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो हमने लेट किए हैं डेट आर अल्फ़ा एंड बीटा. डिफ़र बाय 2 का मतलब है, अब ये रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा. डिफ़र का मतलब है नेगेटिव सिंबल आएगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड डेट विल बी इक्वल टू 2. अल्फ़ा माइनस बीटा डिफ़र बाय 2, ये गिवन कंडीशन है. क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में कंडीशन गिवन थी डिफ़र बाय यूनिटी. यहाँ पे यूनिटी था तो वहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2. डिफ़र का मतलब है अल्फ़ा माइनस बीटा. अब इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो बाय गिवन कंडीशन इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा is equal to 2 and this is third equation. Now adding equation 1 and equation 3, alpha plus beta is equal to minus 3, this is first equation, and alpha minus beta is equal to 2, this is third equation. तो जब हम ऐड करेंगे, this is plus beta and this is minus beta, ये कैंसिल होंगे. alpha plus alpha that is equal to 2 alpha and minus 3 plus 2 that is equal to minus 1. alpha is equal to minus 1 over 2. So putting alpha is equal to minus 1 over 2 in equation 1. पहले हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, देन p की वैल्यू फाइंड होगी. तो अभी हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की है. अब हम अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस 3, दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन. इस इक्वेशन में अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करेंगे तो बीटा की वैल्यू फाइंड होगी. फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे, देन p की वैल्यू फाइंड होगी. सो पुटिंग अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 इन इक्वेशन 1, माइनस 1 ओवर 2 यहाँ पे माइनस 1 ओवर 2
प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -3। बीटा इज़ इक्वल टू -3, ये शिफ्ट होके पॉजिटिव 1/2। एलसीएम अप्लाई करेंगे -6 + 1/2 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -5/2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बीटा and this is the value of alpha. Putting values of alpha and beta in equation 2, इक्वेशन 2 में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे तो p की वैल्यू फाइंड होगी। अब इक्वेशन नंबर 2 लास्ट पेज पे मेंशन है, डेट वाज अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू p-2। दिस इज़ सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ -1/2 एंड वैल्यू ऑफ बीटा इज़ -5/2 इज़ इक्वल टू p-2। माइनस इंटू माइनस गेट्स पॉजिटिव एंड 5 1s are 5, 2 2s are 4। 5/4 इज़ इक्वल टू p-2। 4 मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू p-2, सिंप्लीफाई करेंगे सो p इज़ इक्वल टू 13/4। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।